रामपुर नाम का एक गांव था। वह बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। सरकार ने उसके विकास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इसलिए वहां अस्पताल, प्राथमिक शाला और रोजगार की भी सुविधा नहीं थी। और गांव वालों को रोजमर्रा की जरूरतमंद चीजों के लिए भी दूसरे गांव जाना पड़ जाता था। लेकिन यहाँ भी उनकी मुश्किल कम नहीं थी। दूसरे गांव जाने के लिए भी उन्हें एक नदी को पार करना, लोग नाव की सहायता से वो नदी पार करते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बीवी, बच्चे और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो कभी खेतों में या कभी मजदूरी करके अपना गुजरान चलाया करता था। सुनिए जी, घर में तेल मसाले और जरूरी चीजें खत्म हो गई हैं। आप दूसरे गांव जाके ले आइए। ठीक है, मैं ले आता हूँ। हो सकता है कि मुझे आने में लेट हो जाए, तुम मेरी चिंता मत करना। मोहन दूसरे गांव जाने के लिए निकल जाता है। उसकी वक्त एक हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरता है। वह हेलीकॉप्टर जमींदार का था, इसलिए उसको इस बात का बहुत घमंड भी था और वो गरीबों से नफरत करता था। ये जमींदार तो बहुत नसीब वाला है, जहाँ जाना हो वहाँ हेलीकॉप्टर से आ जा सकता है। तुम ठीक कह रहे हो, पर हम कर भी क्या सकते हैं? नाव आती है। मोहन नाव में बैठकर दूसरे गांव जाने की ओर निकल जाता है। वो वहाँ से जरूरी चीजें लेता है और वापस नाव से अपने गांव आ जाता है। एक दिन गांव में अंधेरा हो गया और काले बादल छा गए। उसी समय मोहन की माँ बहुत बीमार हो गई। मोहन जैसे तैसे बैलगाड़ी में अपनी माँ को बिठा के नदी के किनारे ले गया, लेकिन नदी में बहाव होने की वजह से नाविक ने कहा, मोहन भैया, अगर मैं नाव में बिठा के आपको ले जाऊंगा तो हम पानी में भी बह जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? आप एक काम कीजिए, जमींदार के पास जाइए और उन्हें विनती कीजिए, वो जरूर अपना हेलीकॉप्टर देंगे। मोहन ठीक ऐसा ही करता है। वो जमींदार के पास जाता है और हेलीकॉप्टर मांगता है। जमींदार गुस्से में कहता है कि मेरा हेलीकॉप्टर तुम जैसे भिखारियों के लिए नहीं है। तुम लोगों के छूने मात्र से मेरा हेलीकॉप्टर अपवित्र हो जाएगा। निकलो यहाँ से। मोहन जमींदार को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं मानता। मोहन की माँ का निधन हो जाता है। मोहन बहुत रोने लगा, क्योंकि सिर्फ सुविधा मात्र ना होने से आज वो अपनी माँ को खो चुका था। अगर आज हमारे पास भी हेलीकॉप्टर होता तो हम माँ को बचा लेते। ये गरीबी न चैन से जीने देती है, न चैन से मरने देती है। तुम सही कह रही हो, गरीबी बहुत रुलाती है। मोहन ने तय कर लिया कि अब वो खुद का हेलीकॉप्टर बनाएगा, ताकि जिस तरह उसकी माँ की जान गई वैसे किसी की भी ना जाए। मोहन दिन में खेतों में काम करता और रात के समय हेलीकॉप्टर बनाता। दिन गुजरते गए, मोहन का बैम्बू हेलीकॉप्टर बन के तैयार था। ये देख के उसके बीवी और बच्चे खूब खुश हुए। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई, आपने हेलीकॉप्टर बना ही दिया। मोहन हेलीकॉप्टर लेके नदी के पास गया। पूरा गांव ये देख के चौंक गया कि आखिर मोहन ने बांस का हेलीकॉप्टर कैसे बना दिया। अरे भैया मोहन, आखिर ये हेलीकॉप्टर आपने कैसे बनाया? क्या ये हेलीकॉप्टर हमें नदी पार कराने के लिए उपयोग हो सकता है? हाँ भैया, क्यों नहीं। ये हमें कम समय में नदी पार करने में मदद करेगा। मोहन गांव वालों को नदी के पार ले जाता, छोटे बच्चों को, महिलाओं को और गांव वालों की मदद करता। किसी को भी आपातकालीन समय मदद चाहिए तो वो मोहन का बैम्बू हेलीकॉप्टर लेके जाते और मोहन सबकी मदद करता, कभी किसी को मना नहीं करता। एक दिन सरपंच ने मोहन को हेलीकॉप्टर में जाते देखा। ये तो वही मोहन है जो एक दिन उसकी बीमार माँ को बचाने के लिए मुझसे मदद की भीख मांग रहा था। आखिर इसके पास ये हेलीकॉप्टर आया कहाँ से? इस गांव में केवल एक ही हेलीकॉप्टर हो सकता है, वो भी मेरा, इस मोहन का नहीं। जमींदार एक षड्यंत्र रचता है। वो मोहन का हेलीकॉप्टर जलाने के लिए आदमी भेजता है, पर वो रात के अंधेरे में देख नहीं पाया और गलती से जमींदार का ही हेलीकॉप्टर जला देता है। अगले दिन अपना हेलीकॉप्टर जला हुआ देख वह गुस्सा हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। एक दिन गांव में जोर की बारिश हुई। पूरा गांव पानी में डूब रहा था। उस समय मोहन अपने हेलीकॉप्टर में गांव वालों को बिठा के सुरक्षित जगह पे उतारता। आखिर में उसने सरपंच की भी जान बचाई। सरपंच ने उससे माफी मांगी। इस तरह मोहन के बैम्बू हेलीकॉप्टर ने लोगों की जान बचाई।